आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन से लिया गया है और यह आज का सेट नंबर 17वां होगा। इसके पहले वाले वीडियो तक सेट नंबर 1 से लेकर के 16 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप जाकर के उसको इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का, उसके लिए अलग से चैप्टर वाइज वीडियो जो है तैयार किया जा रहा है। आप जाकर के वहां से भी उसको जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 17वां। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है उसे भी कराया जा रहा है और इसके पहले क्वेश्चन बैंक को भी इसमें कंप्लीट किया गया है। और आगे भी इसमें जब तक एग्जाम हो ना जाए तो उसके पहले तक लगातार इसमें प्रैक्टिस सेट और जो करंट क्वेश्चन होगा उसको भी तैयार किया जाएगा। तो जो करंट क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर का होगा, उसको बहुत जल्द ही वीडियो हम लाने वाले हैं। तो आप इसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको इसमें हर प्रकार का तैयारी जो है देखने को मिलेगा। यानी मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो और उसमें करंट अफेयर हो, तो सारे पार्ट को हम कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप इससे जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये सेट नंबर 17वां है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय था। तो धनुर्विद्या के लिए कौन जो था अर्जुन पुरस्कार जिसे पहली बार दिया गया, तो किसे दिया गया था? ये ऑप्शन नंबर 4 है कृष्ण दास को। किसको? कृष्ण दास को। और कब दिया गया था? तो यह खेल जो है ये मतलब ये दिया गया कब? तो यह दिया गया 1984 में। कब दिया गया? 1984। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो किस अनुच्छेद को कहा है? तो किसको? अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 32। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मैकियावेली ने। किसने? मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 33। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 1। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ये बादामी के चालुक्य का क्या था? एक महानतम शासक था, बादामी के चालुक्य का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है चोल प्रशासन से। किसके प्रशासन से? चोल प्रशासन से संबंधित जो है जानकारी मिलता है। किसमें? उत्तरामेरूर शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो ये क्या था? तो एक नियामक अधिनियम था। क्या था? एक नियामक अधिनियम। क्वेश्चन नंबर आइए 8 में। अब तो 8वां प्रश्न है, ए व ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें क्या है, बस यही एक सही नहीं है कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की है। क्या है? गलत है कि कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता किया है। क्या है? इसमें गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आय, उत्पाद और व्यय में। किसमें? आय, उत्पाद और व्यय में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो अनिवार्य बचत का संबंध किससे है, तो कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी से। किससे, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है कि कीमतों में बढ़ोतरी के फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप खपत की कमी से किसका संबंध है, अनिवार्य बचत का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए कह रहा है श्रम की मांग को क्या कहते हैं। तो श्रम की मांग को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग कहते हैं। कौन सा मांग, व्युत्पन्न मांग कहते हैं किसको, श्रम की मांग को। 12 में यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। तो कौन सा है, तो मकान की खरीद। यह क्या है, माल और सेवा पर कोई निवेश नहीं है, मकान की खरीद। 13 निम्नलिखित में से कौन सी निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है कि अवितरित लाभ। अवितरित लाभ क्या है, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के बचत को दर्शाता है, अवितरित लाभ। अवितरित लाभ इसको कहिए। 14 में है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र जब होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। अब 15 में आइए, दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती है ना। यानी किससे मजबूत होता है कौन, दांत और हड्डी। तो किससे, कैल्शियम से। किससे, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर सही इसका 1, कैल्शियम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। तो शार्क में जो पूंछ होता है उसका प्रकार कैसा होता है, तो विषमपाली पूंछ। कैसा पूंछ, विषमपाली। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, विषमपाली पूंछ। 17 में ये सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है। ये किसका भाग है, तो यह भाग है बड़ी आंत का। किसका, बड़ी आंत का। कौन सा, सिग्मा रूपी बृहदांत्र बड़ी आंत का एक भाग है। 18 में यह कह रहा है धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। सुचालक कैसा होता है, तो ऋणात्मक आवेशित होता है ना, ऋणात्मकता आवेशित। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऋणात्मकता आवेशित। 19 में ये किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है। तो कैसा होता है, तो समक्रांतिक। कैसा होता है, समक्रांतिक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, समक्रांतिक कोण होता है। डिक्लिनेशन, कैसा कहिए, समक्रांतिक यानी डिक्लिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक, इसके संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। क्या नाम है उनका, मार्क जुकरबर्ग। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। 21 है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। तो किस आंदोलन ने देखा। अब चलिए इसका ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन है नोआखली आंदोलन, दूसरा है तेभागा आंदोलन और तीसरा है पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन और चौथा है तेलंगाना आंदोलन। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तेलंगाना आंदोलन ने। किसने, तेलंगाना आंदोलन ने। तो तेलंगाना आंदोलन जो है आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, जिसमें तकरीबन 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग इसमें प्रभावित हुए थे। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1946 में। कब है, 1946 में। और 1947 और सितंबर 1948 के मध्य यह आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय रहा। मतलब शुरुआत हुआ 46 में, लेकिन 47 और 48 के मध्य क्या हुआ कि इस आंदोलन जो है सबसे ज्यादा तेज रहा 1947 और 48 में। अब क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। तो ऐसे मानचित्र को क्या कहते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र। कौन सा, स्थलाकृतिक मानचित्र। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्थलाकृतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा।
तो भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर के गुजरती है। 24वां, ये दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? भूसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसंधि। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है भूसंधि। 25वां, ये अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? क्या नाम है? अपातनी। तो ये कहाँ का है? तो ये है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में देखिए, नाम एक बार सुन लीजिए, इसका नाम है गालो, निसी, खमती, मोम्पा, अपातनी, ये सब प्रमुख है। अब 26वां ये कह रहा है एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही है। क्रिस्टोफर और मार्टिन और जेनकिंस, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4। 27 है गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा किस राज्य का है? गुजरात का है। कहां का है? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सही इसका 4 यानी गुजरात। 28वां, ये एलन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में बहुत से उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस संबंध में निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा क्या है सही है और कौन सा इसमें गलत है। इसमें देखिए ऑप्शन जो है इसको एक से अधिक इसमें कह रहा है कि सही हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे ऑप्शन पर विचार करेंगे। तो पहला है कि इसने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, और दूसरा है इसमें वाणिज्यिक और सरकारी क्यूबसेट, माइक्रोसेट और 10 से स्टारलिंक उपग्रह शामिल हैं, और तीसरा है बस इसमें 2 ही दिया है। इसका सही उत्तर है कौन सा कि 1 और 2 दोनों क्या है, दोनों सही है। फिर से एक बार दोनों को मिला लीजिए। कह रहा है देखिए पहला में कह रहा है कि इसने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये तो सही है ही, ये तो क्वेश्चन में ही कह रहा था। और दूसरा है इसमें वाणिज्यिक और सरकारी क्यूबसेट, माइक्रोसेट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल हैं, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है कि 1 और 2 दोनों। अब आइए 29 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितने साल का या कितने माह का होता है? ये कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 2 वर्ष। तो अस्थायी के लिए पूछ रहा है, किसके लिए? अस्थायी के लिए। तो आपको पता होगा कि भारत एक अस्थायी सदस्य है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 15 है। कितना है? 15। और इसमें 5 सदस्य जो हैं अस्थायी होते हैं, अस्थायी हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? तो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून जो है किस राज्य ने पारित किया है? तो किसने पारित किया है? छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। 31 है, ब्राह्ममिहिर का बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है, किस पर आधारित है? तो खगोल विज्ञान पर। किस पर? खगोल विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, खगोल विज्ञान। 32वां ये कह रहा है, ब्रह्मांड में निम्नतम में कितना तापमान संभव है? तो कितना तापमान संभव है? तो -273 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है सबसे कम संभव है ब्रह्मांड में। 33 में कह रहा है, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा, तो गुजरात कहां होगा? तो गुजरात जो है उसकी दाईं ओर होगा। कहां? मेरे दाईं ओर। कहां होगा गुजरात? मेरे दाईं ओर। घुमाने के बाद क्या होगा, जो बायां है वो दायां में चला जाएगा। तो जो बायां में क्या था, गुजरात था, तो अभी कहां चला गया? बायां में चला गया। बायां में था तो दायां में चला गया। गुजरात जो है कहां चला गया? बायां से दायां। तो बस सोचने वाला एक क्वेश्चन है कि गुजरात का नक्शा के अनुसार कि भारत के नक्शा में गुजरात किधर है। 34 में कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो लगान वसूली का अधिकार उसी को दे दिया गया।
35 है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? कम से कम 25 वर्ष। कितना वर्ष? कम से कम 25 वर्ष। और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है। वो जब तक चाहे तब तक बन सकता है और जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है, ये भी दोनों याद रखिए। 36वां, ये निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, तमिल। 37वां, ये कह रहा है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, अर्जुन पुरस्कार। तो इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है और कांसे की मूर्ति और एक पत्र भी दिया जाता है, लेकिन इसमें रुपया कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपया नगद। और यह शुरुआत कब से किया गया है? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार जो देने की शुरुआत है कब से किया गया? 1961 से। 38वां, ये सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से खाली जगह ग्रह है। तो सूर्य से क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य से कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसमें आपको याद होगा कि बुध शुक्र तब पृथ्वी के नंबर आता है। जैसे अगर सूर्य है तो बुध शुक्र और उसके बाद है पृथ्वी, तो तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा। तो सौरमंडल में आप इसको पूरा डिटेल से पढ़े होंगे। 39वां, ये कह रहा है दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया? तो दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था किसने? अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 3, अकबर। 40 में है कि पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? तो किस प्रकार का चट्टान है? तो परतदार चट्टान। कैसा? परतदार। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 2, परतदार। 41वां, ये एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है? तो देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है, तो लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन। कितना? 366। और समान वर्ष में 365। 42 है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। कौन है? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी का प्रथम कार्यकाल जो है 1997 में शुरू हुआ और चला कब तक? 1999 तक। और दूसरा कार्यकाल भी था 1999 से 2000 तक रहा। और तीसरा और अंतिम कार्यकाल जो है 2000 से लेकर कुछ दिन तक ही रहा है, यानी 1 मार्च 2000 से लेकर 3 मार्च 2000 तक रहा था, यानी बहुत कम रहा था कार्यवाही मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन यहां पर क्या था? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है बिहार की? राबड़ी देवी। 43वां, ये निम्नलिखित में से किस भारत को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया? किस भारतीय को दिया गया? कौन सा पुरस्कार? मलाला सम्मान। तो किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है दामिनी को। किसको? दामिनी। कौन सा पुरस्कार? मलाला पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रजिया सुल्तान को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान से 2013 में सम्मानित किया गया। रजिया जो है बंधुआ मजदूरों को, बच्चों को शिक्षित करने के प्रयास में लगी हुई थी। यह भी आप ध्यान रखिएगा। अब 44वां, ये 44 का प्रश्न है, बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो किसने समाप्त किया था? तो महामाया सरकार ने। किस सरकार ने? महामाया सरकार ने। मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं था और अभी भी वो अनिवार्य नहीं है। इसकी शुरुआत कब से हुआ है? महामाया सरकार से। और महामाया कौन थे? बिहार के शिक्षा मंत्री थे, उनके सरकार की बात कर रहा है महामाया। शिक्षा मंत्री उसमें कर्पूरी ठाकुर थे। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। बिहार में महामाया सरकार के शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया था कि मैट्रिक पास होने के लिए अब अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है। 45 निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नाम पटना से नहीं जुड़ा हुआ है? तो कनिष्कपुर का संबंध जो है पटना से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी यह नाम जो है पटना से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही हो इसका 4 हो गया। 46वां, ये कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। तो काम करती है किसके लिए, यानी किस क्षेत्र में काम करती है?
तो इसका सही उत्तर होगा किसके लिए काम करती है, तो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार के लिए। 47 है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो ये मुंबई में है। कहाँ, मुंबई। इसकी स्थापना कब किया गया, 1955 में, 1955 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 48वां ये बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुआ, तो कहाँ किया गया था, पटना में। कहाँ, पटना में। 49 है भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, तो कहाँ है ये, तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में। इसका स्थापना किया गया था 1909 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, सबसे अधिक विधवा विवाह से। किससे, विधवा विवाह, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अभी 51वां ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है, गुरुत्वीय स्थिरांक का, तो विमीय सूत्र कौन सा है, तो M इनवर्स LQ और T के पावर क्या है, -2। तो ये क्या है, इसका विमीय सूत्र है। तो इसके लिए सूत्र होता है, आप उसको निकालने के लिए सीख सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहां पर आप छोटा सा याद रख सकते हैं। ऐसे याद रखना इसको उतना आसान नहीं है, इसको बनाने के लिए सूत्र ही है। तो जब हम इसमें विस्तार से बात करेंगे, जब न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न पर, जब इसका सेट पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चर्चा इसका करेंगे। तो फिलहाल आप इसको केवल ध्यान रखिए। 52 है यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो क्या होगा, तो जो परिणाम है क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 53 है सूर्य प्रकाश वर्ण क्रम में कितने रंग है, तो कितना रंग होता है, 7 रंग। कितना रंग, 7 रंग। आपको पता होगा बैजानी है फिनाला, 7 रंग इसमें सब आ जाते हैं। 54 है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचयन। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 2 यानी अपचयन। 55 है ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। अब चलिए ऑप्शन में, यह यात्रा करती है, सरल रेखा में करती है, कि सभी दिशाओं में करती है, कि प्रकाश की गति के साथ करती है, कि जिस माध्यम से गुजरता है उसी मार्ग में करती है। इसका सही उत्तर है कि प्रकाश के गति के साथ करती है। 56 है कि जल कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है, तो यह उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 57वां ये पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी क्या है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक। 58 है 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है प्रतिरोध। इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। 59वां ये अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है, अल्फा कण जो है किसके परमाणु का नाभिक होता है, तो किसके परमाणु का, हीलियम परमाणु का। किसका परमाणु, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है अल्फा कण। 60 में कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है, तो किसके द्वारा, तनुकरण द्वारा। किसके द्वारा, तनुकरण। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 1 यानी तनुकरण। 61 में आइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है, तो कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है, तो रेडियम भी है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, लेकिन जर्कोनियम क्या है, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, जर्कोनियम। 62 है किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते कहेंगे इसको, निस्तापन। आपको पता होगा कि अयस्कों के सांद्रण के लिए विधि जो है अपनाई जाती है, निस्तापन, भर्जन, ये सब विधियां हैं जो सांद्रण के लिए अपनाई जाती है, यानी शुद्ध करने के लिए। 63वां निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन है। कौन हो गया, फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, फ्लोरीन। इसके लिए भी
न्यूमेरिकल टाइप का कुछ प्रश्न है, आप उसको भी सोच सकते हैं। जैसे जो सेल होता है KLM, उसके रूप में सजा करके आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो आप जरूर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। हम सबको जब एक साथ बताएंगे तो इसको भी क्लियर करेंगे। 64वां, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध हैं। तो किसमें है? तो NH4Cl में, यानी अमोनियम क्लोराइड में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, अमोनियम क्लोराइड। 65वां, जिससे ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, उसे निपटाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि? तो जमीन में भरना, भस्मीकरण, ताप अपघटन और गैसीकरण, सब इसमें अपनाया जा सकता है। यानी इसमें क्या है? उपर्युक्त सभी। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? तो किस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? तो आप देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया, तो किस सम्मेलन को? तो इसका सही उत्तर है कि पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को, इसी को दिया गया नाम क्या? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992 वाला, ध्यान रखिएगा। 67 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिप्राय क्या है? तो इसका अर्थ है, इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, यानी गर्मी की वृद्धि, यह समझिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 में, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। तो शैवाल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, शैवाल के उदाहरण में डायटम। क्या है? डायटम क्या है? एक शैवाल का उदाहरण है। 69वां, आइए, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अधिक कार्यदक्ष कार इंजन, तो ये गलत है। उद्योग में उत्प्रेरक परिवर्तक, ये भी गलत है। इसमें सही है केवल एक ही, देखिए कौन सा। इसका सही उत्तर है कि कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करके कम किया जा सकता है सल्फर डाइऑक्साइड को। 70 निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैस है ग्रीन हाउस गैस होती है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। तो इसमें देखिए एक से अधिक लेकिन दे रहा है, तो आपको इसमें सब मिलाना होगा। तो देखिए एक तो हो ही गया, और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो इसका नहीं है ग्रीन हाउस गैस, और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड तो ये भी है, और जलवाष्प तो ये भी है, यानी 1, 3 और 4 है। तो ऑप्शन नंबर अगर चला जाए तो 1, 3 और 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है 1, 3 और 4, तो यही इसका सही उत्तर होगा 1, 3 और 4। 71 है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया था नियंत्रण के लिए? तो गंबूसिया का। किसका? गंबूसिया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, गंबूसिया। अब 72वां, ये तो देखिए इसमें मच्छरों के जैविक नियंत्रण का अभिप्राय है कि मच्छरों के लार्वा को खाने वाले जीव का प्रयोग, तो गंबूसिया जो एफिनिस है तथा कुछ है साइप्रिडियस का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो ये उसी में से एक गंबूसिया भी उदाहरण है, जो मच्छरों के लार्वा को क्या करता है? खाने का कार्य करता है। 72 में कह रहा है कि लाइसोसोम को उनके हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर से एक बार मिलाइए, लाइसोसोम को उनके हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। किसको? लाइसोसोम को। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका तीसरा। 73 है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो बुध है, लेकिन बुध तो यहाँ पर सबसे बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि बुध तो सबसे छोटा है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति होगा। कौन होगा? बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो अगर सौर मंडल में बढ़ते घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे बड़ा तो होगा बृहस्पति, उसके बाद हो गया शनि, और उसके बाद अगर लास्ट में चला है तो लास्ट में किसका नंबर आएगा? बुध का आएगा। किसका? बुध का। तो सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति और सबसे छोटा हो गया बुध। आप 2 जरूर ध्यान रखिएगा। भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है?
उसका नाम क्या है? तो नाम है दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आज का लास्ट प्रश्न है, वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कि पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। यही इसका ऑप्शन जो है सही है कि पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। ये क्या है? वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। किसको? अभिलेखों को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक जहां तक जीके और जीएस का प्रश्न था वो सारे प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। तो ये था सेट नंबर 17वां। तो अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 18 को देखेंगे, 18वां को। और अगर आप चाहते हैं इससे मॉडल सेट का पीडीएफ लेना तो उसके लिए आप इसके कमेंट बॉक्स में जा करके और वहां से टेलीग्राम का लिंक ले करके आप वहां से आप उसमें जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद कमेंट करके आप इसका मॉडल सेट जो है, इस मॉडल सेट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक लेकर के वहां जुड़िए और टेलीग्राम में जाने के बाद कमेंट कीजिए कि किस मॉडल सेट का चाहिए, किस प्रकाशन का, क्योंकि बहुत सारे प्रकाशन इसमें तैयार किया जा चुका है। तो आपको सारा इसमें मिल जाएगा। तो अगला वीडियो होगा सेट नंबर 18 का। तब तक के लिए बाय।